हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एकेडमिक का राइटिंग टास्क 1। जैसे हमें पता ही है कि मैंने ऑलरेडी एक अपलोड की हुई है वीडियो राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम प्रोसेस चार्ट को किस वे से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम है प्रोसेस चार्ट में। ठीक है, सो आज की जो बात है वो लाइन ग्राफ से रिलेटेड होगी कि हम लाइन ग्राफ को किस वे से लिख सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेस प्रॉब्लम इन दिस, बट आफ्टर वॉच माई वीडियो योर ऑल डाउट विल बी सॉर्ट आउट। जस्ट पे अटेंशन, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, if you like this content, then don't forget to subscribe and share my channel, and also comment me down that this video is beneficial for you or not. Okay, so सबसे पहले tips and tricks. सबसे पहले आपने करनी होती है प्लानिंग, जो एटलीस्ट 5 मिनट तक की होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम प्लानिंग के साथ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। सो अगर आप प्लानिंग के साथ एक टास्क को लिखोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपके बैंड स्कोर भी अच्छे ही आएंगे। ठीक है, सेकंड है कि आपने जो भी आपको चार्ट है उसको आपने एनालाइज करना है कि क्या क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन है। ठीक है, थर्ड में आपने डाटा डिवाइड करना है कि BP1 में आपने कितना लिखना है, BP2 में आपने कितना लिखना है। फोर्थ में आपने क्या करना है कि ये देखना होता है कि अपवर्ड ट्रेंड किसका है और डाउनवर्ड ट्रेंड किसका है, मीन्स कौन है जो वो इंक्रीज़ हो रहा है और कौन है जो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर आपने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को यूज़ करना है। ओके, देन जो ओवरऑल है ना वो आपने लास्ट में लिखना है, कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद नहीं लिखना है। ठीक है, BPs के बाद आएगा, इंट्रोडक्शन के नहीं। सेवन्थ है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 170 तक हो सकती है टास्क 1 में। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं आपसे, सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, देखते हैं हम। द लाइन ग्राफ शोज द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, मेडिकल केयर, पेंशन इन ए पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम 2001 टू 2006। इसमें बोला है कि जो ग्राफ है ना वो क्या शो कर रहा है, स्पेंडिंग किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल केयर के ऊपर, पेंशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, कब, 2001 से लेकर 2006 तक वो स्पेंडिंग जो कर रहा है उसको लाइन ग्राफ में शो किया गया है। देखो, एनालाइज करते हैं हम लोग चार्ट को। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो लाइन है ये पेंशन की है, ये मेडिकल केयर की है, ये एजुकेशन की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कितना है जो हम BP1 में लिखेंगे, कितना BP2 में लिखेंगे। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड आएगा कि किसका ट्रेंड अपवर्ड है एंड किसका डाउनवर्ड है। देखो, जो पेंशन है ये अपवर्ड ट्रेंड है, जो मेडिकल केयर है ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, और ये एजुकेशन है ये ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे कि स्टार्टिंग में था। ठीक है, सो ये हमने एनालाइज कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखेंगे। देखो, सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन, देन BP1, BP2 एंड लास्ट में आएगा हमारा ओवरऑल। ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है, कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो दैट्स वाई मैं बार बार बोल रही हूँ कि ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन मैंने 2 वे से लिखी है, एक में मैंने पैसिव का यूज़ किया है, एक सिंपल है। जो आपको ईजी लगे आप उसको पिक कर सकते हो। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप पैसिव को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, बट अगर आप दूसरी भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, मैंने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, एक्सपेंडिचर। वहाँ पे हमें स्पेंडिंग गिवन था, यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर का यूज़ कर लिया। ऑन एकेडमिक हेल्थ केयर अलॉन्ग विद पेंशन, किसके ऊपर की है, एकेडमिक मीन्स एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर मीन्स मेडिकल केयर के ऊपर, एंड पेंशन के ऊपर इन ए स्पेसिफिक नेशन। स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर नेशन, वहाँ पे हमें पर्टिकुलर गिवन था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे है कि बिटवीन 2001 से लेकर 2006 तक इज़ डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ, मतलब
जो इन्फॉर्मेशन है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो इन चीज़ों के ऊपर किए गए हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसको इस लाइन ग्राफ में शो किया गया है। ठीक है, उसके बाद है द डाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे गाइस हैज़ आना है। ठीक है, आप लिख लेना। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मीन्स जो डाटा है ना वो किस टर्म में हम मेयर कर रहे हैं, परसेंटेज में। ये लाइन ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। मैंने लिखी थी सो दैट्स वाई मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ये थी हमारी पैसिव की। ठीक है, अगर हम सिंपल की बात करें तो उसमें है कि जो लाइन ग्राफ है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी, एक्सपेंडिचर की, जो इन चीज़ों के ऊपर किए गए हैं एक स्पेसिफिक नेशन में, कब, बिटवीन 2001 2006। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैसिव का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी इन दोनों से लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे। अब हम बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कनेक्टर यूज़ किया आफ्टर एनालाइजिंग। ठीक है, इसके बाद कॉमा। इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। ट्रीमेंडियस मीन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एडुकेशन, मैंने बोला कि जो बहुत ज़्यादा मनी है वो किसके ऊपर स्पेंट की गई है, एडुकेशन के ऊपर की गई है। स्पेंट सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट में था। ठीक है, दैट वॉज ऑलमोस्ट 15%, जो ऑलमोस्ट थी कितनी, 15% थी। फॉलोड बाय मेडिकल केयर विच वॉज नियर अबाउट 3% लेस देन ऑफ इट इन 2001। मैंने क्या बोला कि ज़्यादा स्पेंडिंग किसके ऊपर है, एडुकेशन के ऊपर है, उसके बाद मेडिकल केयर के ऊपर की गई, जिसकी रेशियो 3% कम थी किससे, 15% से। सो मीन्स कितनी थी उसकी रेशियो, 12% थी। कब, 2001 में। मैं आपको बताती हूँ, देखो ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ पे हुई है, 2001 पे एडुकेशन के ऊपर हुई है। फिर उसके बाद किसके ऊपर हुई है, मेडिकल केयर के ऊपर हुई है, जो ऑलमोस्ट कितनी है, 12% मैंने बोल दिया। ठीक है, 12% मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, मैंने बोला 15% से 3% क्या है, कम है। सो कितनी होगी, 12। ठीक है, ये भी एक लिखने का वे होता है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या मैंने बोला है। इन कंट्रास्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिवोटेड मेयरली ऑन पेंशन इन सेम ईयर। मैंने बोला सबसे कम मनी डिवोटेड मीन्स स्पेंट की गई है किसके ऊपर, पेंशन के ऊपर। सेम ईयर मीन्स 2001 में सबसे कम किसके ऊपर की है, पेंशन के ऊपर की गई है। ठीक है, ज़्यादा किसके थी, एडुकेशन के, उसके बाद मेडिकल केयर में, और लीस्ट किस में की है, पेंशन में की गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाउएवर इट वाज स्टेबल अप 2003। मैंने बोला कि ये स्टेबल रही कब तक, 2003 तक। देखो जो पेंशन है ना ये बिल्कुल स्टेबल है 2003 तक, इसमें कोई भी चेंज है वो नहीं आया, जस्ट स्टेबल है। ये स्टेबल मीन्स नो चेंज, बिल्कुल वैसी ही है जैसे स्टार्टिंग में थी। ठीक है, मीन्स इट नाइदर इंडल्ज अप्स और नॉट डाउन्स, इसमें कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हैं, किसमें, पेंशन में। ठीक है, मोर ओवर का कनेक्टर लगाया मैंने। नियरली आइडेंटिकल अप्रोच फॉलोड बाय वेदर करिकुलम और इवन फिटनेस ग्रुप अंटिल 3 years। मैंने बोला नियरली सेम ही अप्रोच फॉलो किया गया किसके द्वारा, करिकुलम मीन्स एडुकेशन के द्वारा और फिटनेस ग्रुप के द्वारा। कब तक, 3 years तक। देखो ये देखो गाइस, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, मैंने नियरली का यूज़ किया कि 3 years तक ऑलमोस्ट दोनों ने ही सेम का ट्रेंड फॉलो किया है। ठीक है, 2003 तक था ना वो मैंने एक बीपी में डिस्क्राइब कर दिया। अब आगे का जो डाटा है वो मैंने बॉडी पैराग्राफ 2 में बताऊंगी। द चार्ट फर्दर कॉलेट्स दैट इन्वेस्टमेंट ऑन स्टडी, जो स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है ना उसमें थोड़ा सा क्या आया, डिक्लाइंड आया, स्लाइट डिक्लाइंड। स्लाइट मीन्स
थोड़ा सा डिक्लाइन मीन्स कम हो गया। कब? 2004 में। वाइल इट रीच्ड एट 5% मोर देन 1/10। मैंने बोला कि ये 1/10 मीन्स 10% से 5% क्या है? ज़्यादा है। मीन्स टोटल कितना है? 15% है। ये भी एक लिखने का तरीका होता है कि मैंने बोला 1/10 मीन्स 10% से 5% ये ज़्यादा है। इट रीच्ड एट 5% मोर देन मीन्स ज़्यादा। किससे? 1/10 से। 1/10 मीन्स 10% से 5% ये ज़्यादा है। सो टोटल कितना हो गया? 15%। ये आप देख सकते हो कि ये 15% तक यहाँ पर पहुँच चुका है। तो मैंने जस्ट बोला कि 1/10 से 5% ज़्यादा है। 1/10 कितना होता है? 10%। सो 5% इससे ज़्यादा है। सो मीन टोटल कितना हो गया? 15% हो गया। तो वो वहाँ पे 15% पहुँच गया है जैसे ये स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में भी ये 15% था और 2006 में भी ये 15% तक पहुँच गया। एज इट यूज टू बी इन इनिशियल ईयर। इसका मतलब जैसे ये स्टार्टिंग में था उतनी रेशियो में ये पहुंच गया। फर्दर बोला एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल केयर ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली। जो एक्सपेंसिव मींस इन्वेस्टमेंट हुई, खर्चे हुए मेडिकल के ऊपर, वो ड्रास्टिकली मींस बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो गए। ड्रॉप मींस डिक्रीज़ हो गए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुए। लेटर ईयर्स में, बाद वाले ईयर्स में गाइस यहाँ पे 18 नहीं आना है, 8 आना है। बाय मिस्टेक लिखो गया, ठीक है। 8% वो कम हो गए। देखो यहाँ पे उसने बताया कि ड्रास्टिकली वो डिक्रीज़ हो गए। पहले वो यहाँ पर वो 12% पे थे और बाद में वो 4% तक पहुँच गए। सो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो डिक्रीज़ हुए हैं। कितने परसेंट इनमें हुए हैं? 12 में से हम 4 को निकाल दें, कितना? 8। जब हम बाय का यूज़ करते हैं ना तब हम माइनस करते हैं, ठीक है। 2 में हम माइनस नहीं करते हैं, बाय में हम माइनस करते हैं। 2 में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि वो कहाँ पे पहुँच गया? 4% के ऊपर पहुँच गया, ठीक है। बाय में हम माइनस करेंगे। इसका और इसका मैंने डिफरेंस लिया, कितना आया? 8, ठीक है। सो इसीलिए कितना परसेंट उसमें डिफरेंस आ गया? 8। वेयर एज स्पेंडिंग ऑन पेंशन वॉज एस्केलेटेड। जो पेंशन के ऊपर स्पेंडिंग थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एंड टच्ड एट 18% एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में वो कहाँ पे इंक्रीज हुई है? 18% तक वो चली गई है। देखो मैंने बोला कि जो पेंशन है ना वो इंक्रीज़ हुई है और 18% तक वो पहुंच चुकी है। देखो यहाँ पर 18% तक वो पहुंच चुकी है। सो मैंने वही लाइन सिर्फ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ओवरऑल की बात करूँ, मैंने बोला कि ये हम क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ में से, जो एक्सपाउंड करता है कि जो पेंशन है ना वो क्या बता रही है? अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड। जो पेंशन है वो क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। मेडिकल केयर है वो क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। जितना हमें टाइम दिया था उसमें जो मेडिकल केयर है वो डिक्रीज हुई हैं और जो पेंशन है वो इंक्रीज हुई हैं। एक बार ओवरव्यू देती हूँ। मैंने जस्ट पहले बोला पैसिव टेंस का यूज़ करके कि जो इन्फॉर्मेशन है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक स्पेसिफिक नेशन में इस ईयर के अंडर, उसको इस चार्ट में इलेबोरेट किया गया है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो डाटा है उसको किस में मेजर किया गया? परसेंटेज में बताया गया है, ठीक है। फिर मैंने सिंपल का यूज़ किया कि जो लाइन ग्राफ है वो किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एक्सपेंडिचर की, जो इन चीज़ों के ऊपर की है स्पेसिफिक नेशन में इस ईयर के अंदर, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने बोला कि जो ट्रिमेंडियस मीन्स बहुत ज़्यादा मनी है वो किसके ऊपर स्पेंड की गई है? एजुकेशन के ऊपर, जो कितनी है? 15% है। उसके बाद किसके ऊपर की है? मेडिकल केयर के, जो 3% लेस थी, किससे? 15% से, ठीक है। कब? 2001 में। कंट्रास्ट का यूज़ करके मैंने बोला कि सबसे कम मनी पेंशन के ऊपर स्पेंड की गई है, लेकिन ये स्टेबल रही इसकी स्पेंडिंग कब तक? 2003 तक। इसमें कोई भी अप्स और डाउन्स नहीं आए हैं। मोर ओवर का यूज़ किया कि
आइडेंटिकल मीन सेम ही अप्रोच शो किया गया है किसके द्वारा, करिकुलम एंड फिटनेस के द्वारा। कब, 3 इयर्स तक। बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है स्टडी के ऊपर, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया 2004 में, फिर उसके बाद वो 5% ज़्यादा हो गई, किससे, 110 से। 110 मीन्स 10% से ज़्यादा हो गई 5, तो टोटल मतलब वो 15% तक पहुंच चुकी थी। फर्दर मोर का यूज़ किया कि जो मेडिकल केयर है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है, ठीक है। कब, कितनी हुई है, 8% तक हुई है। फिर मैंने बोला कि जो पेंशन है वो इंक्रीज़ हुई है और कहाँ पे टच हो चुकी है वो, 18% तक। ओवरऑल में मैंने बोल दिया कि जो पेंशन है वो अपवर्ड ट्रेंड है, जो मेडिकल केयर है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। ओके, सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।